हेलो दोस्तों, ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्लास 11 चैप्टर 1 का थर्ड पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग बेस फिजिकल क्वांटिटीज और देयर यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। मेनली होता क्या है कि पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें अभी तक पाई गई है साइंस में, उसको देखते हुए सारी चीज़ों को हम लोगों ने 7 पार्ट्स में कैटेगराइज करके रखा हुआ है। 7 के अलावा एक पार्ट भी हम लोग जनरली पढ़ते रहेंगे रिलेटिव में। आप समझते हो रिलेटिव डेंसिटी होती है, रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव पोजीशन होती है, रिलेटिव जो भी चीज़ होती है, रिलेटिव की कोई भी क्वांटिटी की यूनिट नहीं होती है। तो हम लोग उनके बारे में बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जिनकी फिजिकल क्वांटिटी की उनकी यूनिट होती है। तो उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बेस फिजिकल क्वांटिटी क्या होंगी, यहाँ पर नोटिस करके मैंने लिखा हुआ है। सिंबल क्या होंगे उनके, वो लिख दिए हुए हैं। नेम में क्या होंगे, एसआई यूनिट के, वो लिख दिए गए हैं। सिंबल्स बताए गए हैं। अच्छा, अब एक और बात करते हैं कि एसआई यूनिट क्या होती है। जो एसआई यूनिट यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वहां पूछा जाता है। तो एसआई जो लिखा है, एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल। अच्छा, सिस्टम इंटरनेशनल से मतलब क्या है, इसके नाम से बताया गया कि इंटरनेशनली जिस सिस्टम को एक्सेप्ट करा जा रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। होता क्या है कि आप देखेंगे ये जिस लेंथ है ना, लेंथ को हम लोग मीटर में लिख रहे हैं, कई जगह लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में लिखते हैं, कई जगह मिलीमीटर में लिखते हैं। तो ऐसे करके कई सारे यूनिट्स होते हैं उसकी। तो वो यूनिट जिसको पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, मतलब आप अगर ब्रिटेन में चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, ज्यादातर विश्व में जिसको मान्यता प्राप्त है, मानते हैं, उसी से ही कैलकुलेशन करी जाती है। उस क्वांटिटी को हम लोग जो यूज करते हैं उसको हम लोग एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसआई यूनिट की बात करेंगे तो वो एसआई यूनिट वही यूनिट होगी जिसको पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में यूज करा जा रहा होगा सबसे ज्यादा। यहाँ पर पिक्चर होता है सबसे ज्यादा लाइन वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है। ऐसा नहीं होता कि जो यहाँ यूज हुई वही वहां यूज हो रही होती है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे पहले तो एग्जांपल देने के पहले यहाँ पे आते हैं, लेंथ का आपने लिखा हुआ मीटर पे होता है, ठीक है। मास का आप देख रहे हैं, मास का किलोग्राम लिखा हुआ है, लेकिन वही मास आप अमेरिका में चले जाएंगे, वहाँ पाउंड चलता है। डब्ल्यूडब्ल्यू देखा है आपने कभी? डब्ल्यूडब्ल्यू, अरे वहां पे ऐसी बात होती है कि खली द ग्रेट खली 420 पाउंड, ऐसे करके नहीं वेट बताया जाता है। तो वो जो वेट बताया जा रहा होता है वो वेट एक्चुअली पाउंड्स में से बताया जाएगा, क्योंकि वहां पे अमेरिका में लोकली पाउंड्स में कैलकुलेशन करी जा रही होती है। सेम वही पूरे वर्ल्ड में बात करेंगे तो किलोग्राम में करी जा रही है, तो हम लोग किलोग्राम की यूनिट को ही यूज करेंगे। साइंटिफिक लेवल पे किलोग्राम यूनिट को यूज किया जाएगा, और इवन नॉर्मलाइज करके देखा जाए तो इंटरनेशनली हम लोग किलोग्राम को मोस्ट ज्यादातर जगह पे सिलेक्ट करी जाती है, चूज करी जाती है। इस वजह से बात करेंगे। चलिए बात करते हैं वो 7 क्वांटिटीज है कौन कौन सी। सबसे पहले लेंथ की बात करेंगे। सबसे पहले लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल से। आपने देखा भी होगा कहीं पर भी आपको लेंथ की बात होगी तो हम लोग एल से डिनोट कर देंगे, और एल का मतलब हो गया लेंथ। आपको उसको कोई चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही एल लेंथ की यूनिट हमेशा क्या होगी, उसको मीटर बोलेंगे, और मीटर का हम लोग जो सिंबल यूज करेंगे वो एम यूज करेंगे। स्मॉल एम, ध्यान रखिएगा, स्मॉल एम की बात करो, कैपिटल एम नहीं है। तो स्मॉल एम को यूज करेंगे लेंथ के लिए, क्या आप शायद जानते होंगे। फिर बात करते हैं मास की। यहाँ पे क्वेश्चन उठा होगा, मास में और वेट में कुछ अंतर होता है क्या? हाँ, अंतर होता है, वो पहले क्लियर कर देते हैं। देखिए होता क्या, मान लीजिए ये एक बॉडी है, इसमें ये मैटर प्रेजेंट है। तो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी, जितना मैटर होगा इसके अंदर, इसको हम लोग मास समझते हैं। इससे जो भार बन रहा होगा ना, इसका जो भार बन रहा होगा उसको हम लोग मास समझते हैं। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ बॉडी इज नोन एज मास। वही चीज बात करेंगे वेट की, तो वेट को होता है इस बॉडी पे अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, इसके इसका वेट पड़ रहा होगा, उसको हम लोग वेट बोलते हैं। इससे ये बॉडी है, इसको यहाँ पर खींच रही होगी ना, मान लीजिए ये अर्थ है, बॉडी खींच रही होगी अर्थ, यहाँ पे ये लिख दिया मैंने अर्थ है, अर्थ को खींच रही होगी ना ये बॉडी को, तो ग्रेविटेशनल पुल दे रही होगी, जिसकी वजह से इसका वेट कुछ बढ़ रहा होगा। मान लीजिए मास इसका 2 होगा, तो 9.8 होता है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी ग्रेविटी। तो मास क्या हो जाएगा, वेट क्या हो जाएगा बॉडी का, m into g, m क्या है 2, 9.8, दैट मींस 19.6 ये हो जाएगा kg, या फिर ये 2 kg का अगर है तो 19.6 kg। ये पूरा बताया जाएगा, इसका वेट आएगा kg पर मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, अभी हम 90% लिख देते हैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा वैसे तो। खैर अब बात करते हैं, ये वेट हो जाएगा उस बॉडी का, फिर किलोग्राम में आप डिनोट करेंगे तो वो हो जाएगा। तो ये मास की यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, अभी यहाँ यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो ये सब की नहीं करते हैं। तो मास और वेट में डिफरेंस तरह से समझना था, चलिए समझ लिया। एक डिफरेंस और होता है, जो मास होता है, मास आप अलग अलग जगह पे जहाँ पर जाएंगे, जो मास आपकी बॉडी का यहाँ होगा वही मून पे होगा, वही मास आपका सैटर्न पे होगा, वही मास आपके पोल पे होगा, वही मास पानी पे होगा, वही मास आपका हवा में होगा। लेकिन
वेट जो होगा वो हर जगह बदलता रहेगा। जैसे आप अगर इक्वेटर में होंगे तो आपका वेट सबसे मिनिमम होगा, पोल्स पे होंगे सबसे ज्यादा हाई होगा, वहां पे आपको पुल सबसे ज्यादा दिख रहा होगा। वही चीज जहां जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ग्रेविटी ज्यादा होगी आपका वेट ज्यादा होगा, और जहां पे ग्रेविटी कम होगी वहां पे वेट कम होगा। ये चीज आपका यहाँ पे हो सकता है वेट 80 हो, वही चीज आपका अगर यहाँ पे वेट मान लीजिए 60 है, वहीं पे आप मून पे जाएंगे तो मून पे वेट आपका केवल 10 किलो होगा। समझ लीजिए ये है, क्योंकि मून पे आपका यहाँ वेट 1/6 ऑफ अर्थ होता है। ये चीज आपने शुरू की होगी, पढ़ी भी गई होगी, आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ाएंगे, फिजिक्स में ज्यादा पढ़ लोगे। तो क्या मास की बात करते हैं तो मास की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट होती है किलोग्राम। मास को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, कंफ्यूज ना करिएगा। ये सिंबल फॉर क्वांटिटी थी, ये सिंबल फॉर यूनिट थी, एसआई यूनिट। और एसआई यूनिट क्या होती है मास की? इसको हम लोग किलोग्राम बोलते हैं, इसको केजी से डिनोट करा जाता है, केजी, ग्राम नहीं किलोग्राम। ये चीज ध्यान रखिए, किलोग्राम ही होती है एसआई यूनिट। फिर बात करेंगे थर्ड की टाइम। टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा स्मॉल टी है ये, कैपिटल टी नहीं है। स्मॉल टी से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है सेकंड, मिनट नहीं होती, आवर्स नहीं होती, और कोई भी टाइम नहीं होती है। कई सारे आप पिकोमीटर के पिको सेकंड सुनेंगे और फिर सेकंड सुनेंगे, कई सारे आप लंबा सुनते रहेंगे, उससे कोई मैटर नहीं करता। भी आपकी सेकंड यूनिट होती है, उसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, या फिर कहीं कहीं पर एसईसी भी आप देख लोगे तो ये यूनिट होती है इसकी। फिर बात करेंगे नेक्स्ट की, नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करेंगे, ये आई कैपिटल आई होगा, उसके हम लोग एम्पियर उसकी एसआई यूनिट होती है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ध्यान रखिएगा कि कैपिटल ए है, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं एम्पियर को। करंट बात करेंगे। फिर बात करेंगे थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है, जिसको आप केल्विन आपने सुना होगा। सेल्सियस नहीं होती है, फ़ारेनहाइट नहीं होती है, केल्विन होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और बाकी इन सारी चीजों की यूनिट तो कई सारी हो सकती है, लेकिन एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट इसकी केल्विन होती है टेम्परेचर की, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, तो वर्ल्ड वाइड पूरी यूज करी जा रही है ज्यादा। टेम्परेचर को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, केल्विन को हम लोग के से डिनोट करते हैं, और बाकी चेंजेस होंगे उनके बारे में अभी नेक्स्ट आपको वीडियो में समझ पढ़ेंगे हम लोग। फिर बात करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। एन यहाँ पर मोल बताया जा रहा है कि केमिस्ट्री की दुनिया में आप पूरे वर्ल्ड में जब भी पढ़ते होंगे किसी भी चीज को, तो एन मतलब मोल से ही हम लोग यूनिट उसके डिनोट करेंगे। मान लीजिए बता दीजिएगा कितनी यूनिट है, कितने एटम्स पाए जा रहे हैं, तो बताएंगे 6.22 × 10⁻23 इतने यूनिट्स होंगे एन, तो ये मोल होता है। ठीक है, मोल 1 मोल इज इक्वल टू 6.22 × 10⁻23। अगर इतने एटम्स हैं उनको बोलोगे 1 मोल है। और जैसे आप दर्जन सुनते हैं ना, भैया 1 दर्जन केले लगा दो, तो वो 1 दर्जन जो केले लगाते थे उसमें ही ये समझ सकते हैं कि 1 मोल आप एटम लगा दो, तो ऐसा होता है वैसे। और मोल को हम लोग MOL से डिनोट करते हैं, ये है। फिर बात करेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जी एक्चुअली में लाइट की यूनिट की बात करें, लाइट की जो इंटेंसिटी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको हम लोग IV से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, IV से डिनोट करते हैं। और ये कैंडिला होता है, ये IV स्मॉल की कई बार ऐसे लिखा मिलेगा आपको, कभी भी ऐसे लिखा मिलेगा, तो उससे कंफ्यूज ना होइएगा। उसकी यूनिट होती है कैंडिला, जिसको हम लोग CD से डिनोट करते हैं। अब आप पहली बार सुनोगे कि अभी तक सब कुछ पढ़ा हुआ है सर, आपने जो भी बताया सब कुछ समझ में आ रहा है, कैंडिला एंडिला ये सब क्या नया आ गया, अभी तक पढ़ा नहीं था। तो आपको बहुत इजीली भाषा में, इजी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। कैंडिला होता क्या है? देखिए होता क्या है, जब एक मोमबत्ती जलाते हैं आप, उससे जो लाइट निकल रही होती है, तो एक मोमबत्ती जलाने से जो रोशनी क्रिएट हो रही होती है उसको हम लोग एक कैंडिला बोल देते हैं। तो कैंडिला यूनिट वहां से आ रही होती है, वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्ट करा जाता है, इसको ऐसा यूनिट बोल दिया जाता है। वो कुछ और भी सकती थी, वहां की कैंडिला को CD से नोट करते हैं, और इसको हम लोग अगर इंटेंसिटी के मामले में बात करें तो IV लिखते हैं। ये पूरी बेस फिजिकल क्वांटिटीज पूरे वर्ल्ड में अब जितनी बात करेंगे इतनी ही है, मतलब समझ पूरी दुनिया घूम लो, बस इतनी ही यूनिट्स पर पूरा काम चल जाएगा, ये सही यूनिट से। और इसके अलावा कई सारे और टर्म्स यूज करे जाएंगे, वो यूनिट्स तो होंगी, वो यूनिट्स तो होंगी, मान लीजिए यूनिट है, ये यूनिट्स तो होंगी, लेकिन SI यूनिट नहीं होगी। SI यूनिट केवल और केवल यही है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज और मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, एक्स्ट्रा बताता हूँ आपको। एक वर्ड मैंने यूज किया था रिलेटिव, है ना, रिलेटिव। तो रिलेटिव का क्या मतलब होता है? जैसे एक लड़का है राम, वो राम बेचारा यहाँ खड़ा हुआ है, इधर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ ये मान लीजिए यहाँ पर मैं ऐसे इस बॉक्स में दिखाता हूँ, राम यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। एक बंदा है श्याम यहाँ खड़ा हुआ है। राम इसी दूरी पे इसी डायरेक्शन में भागा 2 किलोमीटर पर सेकंड से, 2 किलोमीटर पर सेकंड से। श्याम इधर दूरी से भागा, वो भागा 1 किलोमीटर पर सेकंड से, 1 किलोमीटर पर सेकंड से। तो अब इन दोनों में आप देखो इसकी स्पीड तो ये 2 किलोमीटर पर सेकंड थी, श्याम की स्पीड 1 किलोमीटर पर सेकंड थी, लेकिन रिलेटिव स्पीड राम की, रिलेटिव स्पीड श्याम की वो अलग होगी, वो 2 और 1 नहीं होगी।
इसके कंपैरिजन में इसकी कितनी हो जाएगी, ये 2 में चला था, ये 1 में चला था, तो शाम के रिस्पेक्ट में रिलेटिव जो स्पीड होगी राम की वो 1 किलोमीटर पर सेकंड होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। बहुत सिंपल होता है कि इसके कंपैरिजन में क्या होगी, तो 2 से 1 माइनस कर दिया, 2 से 1 माइनस कर दिया, 1 आ गया, तो 1 किलोमीटर पर सेकंड राम की स्पीड थी रिलेटिव इसके मामले में। सेम वैसे ही आप पढ़ेंगे, एक बॉडी है, मान लीजिए एक बॉडी है, इसको ए से ड्रॉ करा, ये भरी हुई है, और एक बॉडी है ये बी, ठीक है, ये भरा हुई है। अब बात करते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में इसका भार कितना है, मतलब ये 2 kg का था, ये 4 kg का था, मतलब ये 4 kg का था, ये 2 kg का था, तो रिलेटिव क्या होगी, रिलेटिव डेंसिटी या रिलेटिव मास क्या होगा इसका, तो 4 से 2 डिवाइड करें तो 2 आएगा। ऐसे करके रिलेटिव होते हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव यूनिट्स कुछ नहीं होती है हमेशा। जब भी आप रिलेटिव टर्म की बात करेंगे तो रिलेटिव यूनिट कुछ नहीं होगी, तो नेग्लिजिबल मतलब कुछ लिखा ही नहीं आता, सिंपल नंबर्स में आती है उसके कैलकुलेशन। तो ये पूरी बेस फिजिकल क्वांटिटीज और देयर यूनिट्स के बारे में थोड़ा बात थी। इसके लिए थर्ड पार्ट था फर्स्ट चैप्टर का केमिस्ट्री के क्लास 11 के। इसके अलावा जो और वीडियोस बनती जाएंगी उसको आपको मिल जाएगा सेक्शन में, केमिस्ट्री में और मैथ्स के अंडर में ही है। बाकी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, आपसे कोशिश करेंगे पूरी चीज़ों को आपको क्लियर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।